चिकनके वाला। Oh no, Shal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी आप सबके? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह पाक का, हम जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेहमान हमारे जी खैर से चले गए थे और मैं आ गई थी जी अपनी रूटीन पे, क्योंकि मेहमानों के साथ थोड़ी रूटीन अलग हो जाती है। तो क्योंकि रात को लेट सोना, फिर लेट उठना, फिर लेट तो खैर नहीं उठती तो मैं फिर भी जल्दी ही थी, क्योंकि आँख खुल जाती थी, आदत है जल्दी उठने की। तो मैं अभी भी तकरीबन 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि 5:20 या 21 पे तो नमाज का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो जल्दी से पहले नमाज अदा करके फिर कुरान मजीद और थोड़ी बहुत वॉक के बाद मैं अपनी रूटीन स्टार्ट करती हूँ। और मैं आज बनाऊँगी नाश्ता, और नाश्ते में मैंने आज सुबह मिल्क शेक पहले बना लिए, क्योंकि आजकल वैसे सेब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और केला, हाँ केले अलबत्ता थोड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी काफ़ी महंगे हैं और क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं है। तो खैर मैं यहाँ पे सेब और केले का बना लूँगी मिल्क शेक, और साथ में मैं बना लूँगी रोटी। रात मैंने बनाई थी दाल, काफ़ी दिनों बाद मैंने दाल बनाई, क्योंकि दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी इवन बहुत अच्छी लगती है। सुबह दाल नाश्ते में सभी दाल मांग रहे होते हैं। मेरी छोटी फातिमा वो भी दाल चावल बड़े शौक़ से खाती है, दाल पराठा बड़े शौक़ से खाती है। तो रात फिर मैंने बना ली थी दाल, और उसके साथ मैंने रोटी बना ली थी। बस इस तरह से हो गया था हमारा। नाश्ते के फ़ौरन बाद लगे थे जी काम में, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलता है ना, बस सूरज की निकलने की देर होती है, फिर वो कैसे भागता है समझ नहीं आती। बस हमने उसे पकड़ना होता है, उसके साथ साथ चलना होता है। तो जैसे वो ग़ुरूब होता है, हमने अपने सारे काम ख़त्म करने होते हैं। हमारे काम फिर भी नहीं ख़त्म होते, वो हमने खुद ही छोड़ के सोना होता है। खैर अभी हम सफाई कर रहे थे, काफ़ी दिनों से यहाँ की सफाई नहीं हुई मेरे वॉशिंग एरिए की। तो ये बर्तनों वाला जो रैक है ये भी साफ़ नहीं हुआ था, और साथ में जो मेरी बड़ी विंडोज़ हैं वो अटैच है किचन के साथ, तो इनमें काफ़ी मिट्टी ठहर जाती है। जब भी बारिश आती है, पहले अंधेरी मिट्टी वाली चलती है, फिर बारिश आ जाती है, तो इनमें काफ़ी मिट्टी फंस जाती है। ये हम खैर टूथब्रश से साफ़ करते हैं तो थोड़ी बहुत तो साफ़ हो ही जाती है। विंडो के लिए अलबत्ता हमें ऊपर वॉशिंग एरिया का जो स्लैब है वहाँ पे चढ़ना पड़ता है, तभी विंडो साफ़ होती है, या फिर सीढ़ी वगैरह तभी साफ़ होती है। वहाँ पे तो खैर मैं हेल्पर को ही चढ़ाती हूँ, मैं अब खुद नहीं चढ़ती, क्योंकि पता नहीं चलता कैसे फिसलूँ और फिर पता चले कि हड्डी कोई पसली टूट गई, और जो काम कर रही होती ना वो भी नहीं मैं अदा कर सकूँगी। खैर आज मेरा चूल्हा होना था बहुत ही गंदा हुआ था, मतलब 4-5 दिन मेहमान रह गए हैं, तो मुझे लगा कि मैंने अपने चूल्हे की वो साफ़ सफाई नहीं की, वो केयर मैंने की ही नहीं। बस डेली की सफाई हो जाती थी, ऊपर से कपड़ा लगा देते, साफ़ हो गया था। लेकिन आज मुझे सुबह से टेंशन थी कि मैंने अपना चूल्हा पहले चमकाना है, उसके बाद ही किचन का कोई काम होना है। चलें जी, आज हमने चूल्हा अपना साफ़ करना है, और मैंने कोई बड़ा रच के क्लीन करना है, साफ़ करना है, साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 3-4 दिनों का इस पे ना मैल मिट्टी चिकनाई सारी जमा हुई है। मैंने इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। एस्टोनिश के स्टॉफ क्लीनर से मैं इसे साफ़ करती हूँ ना, तो ये तकरीबन मेरा महीना एक चल ही जाता है। फिर वही डेली वाली इस्तेमाल मतलब क्लीनिंग होती है ना, तो फिर वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। खैर अभी मैंने हल्का सा गर्म पानी किया है, बर्नर इसके मैंने सारे उतार के वो मैंने साइड पे रख दिए उसको भिगो के। तो बाकी मैंने चूल्हा बिल्कुल उसी से ही मैं थोड़ा सा उसमें पानी लगाएं, और उसके साथ ही स्पंज मिलता है, काफ़ी तगड़ा सा स्पंज होता है ये वाला। तो बस इसी को मैंने भिगो के और मैंने सारा इस पर मल दिया है। तो थोड़ी देर बाद इसे साफ़ कर देंगे ना, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकेगा। अच्छा 2-4 दिन अगर हम कहीं पे चले जाएं या कोई हमारे घर पे आ जाए, तो लगता है ना कि लाइफ ऐसे जैसे रुक गई है, मतलब बिल्कुल बिना सोचे समझे बस वही डेली चल रहा होता है, दिन गुजर रहा होता है। लेकिन हम उस तरह से काम पे हाजिर नहीं होते, क्योंकि यूट्यूब को एज आ काम, ये मेरा काम है, तो मतलब ये हमारी जॉब होती है। हम घर बैठे ज़रूर करते हैं, लेकिन होती है हमारी जॉब ही है। तो इस पे भी हम बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पाते, काम हमारा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और वो हम 2-4 दिन बस कैसे गुजारते हैं, कचीचियाँ खुद पे जैसे कचीचियाँ आती हैं कि यार अच्छा आज भी गुजर गया, आज भी वीडियो अपलोड नहीं की, कुछ बनाया नहीं है,
प्रॉपर शूट नहीं किया तो वो हमें बस हमारी जान पे बनी होती है। तो बस जैसे ही हम फ्री होते हैं ना, फ्री माइंड होते हैं, कहीं चले जाएं या कोई आ जाए, तो फिर हम जैसे ही फ्री माइंड होते हैं हम रीस्टार्ट लेते हैं और बड़ा जम के काम करते हैं घर का, खुद की मैंने सर पे ज़रा मालिश वगैरह की, मैंने ज़रा फेस क्लिनजिंग किया, मैंने बस जैसे सांस ली। और अभी देखे मेरे चूल्हे ने भी जैसे सांस ली और इतना खूबसूरत मैंने इसे बिल्कुल चमका दिया, बिल्कुल ऐसे लश हो गया। उसके बाद मैंने इस पे सारे अपने बर्नर वगैरह धो के उन्हें अच्छे से सेट किए, तो बस मेरा दिल खुश हो गया है। क्योंकि होता है कि काफ़ी दिन 2-4 दिन गैप हमारी रूटीन अगर डिस्टर्ब हो जाए ना, तो फिर हमें बस बेचैनी लगी रहती है कि कब हम काम पे आएँ, कब हम काम पे आएँ। और एक पिछले मेरी वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने नादिया का पूछा है कि नादिया का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, नादिया कहाँ है। तो मैं आज आप सबको बताऊंगी कि नादिया कहाँ है। तो नादी असल में ना उसके पाँव का फ्रैक्चर हो गया है, पाँव में उसकी इतना शदीद दर्द है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। हालांकि हम औरतों के पास भी लेके गए हैं, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। तो बस उसे बड़ा मतलब वॉकर ली हुई है, उससे चला के तो वॉशरूम तक ले जाते हैं, किचन तक, और जिसकी वजह से ना वो अपनी रूटीन पे नहीं आ रही, ना ही वो किचन का काम प्रॉपर कर रही हैं और ना ही वो घर के काम की तरफ तवज्जो दे रही हैं। इस वजह से व्लॉग उनका डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वो खुद ज़रा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं। तो जैसे ही ज़रा अपनी रूटीन पर आती हैं और फिर जैसे ही वो ज़रा सही होती है ना, तो फिर अपनी रूटीन स्टार्ट करेंगी इंशाल्लाह। फिर उनका व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मैं जाती हूँ रेगुलर उसके पास जाती हूँ, खाना वगैरह प्रॉपर जो भी मेरे घर में बन रहा है मैं प्रॉपर देती हूँ उसके, और प्रॉपर मैं उसका ख्याल रखती हूँ। क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो मेरी बहन है और मैं उसका ख्याल नहीं करूँगी तो कौन करेगा। लेकिन ये है कि मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही, क्योंकि वहाँ पे बस फिर मेरा ख़ुद का दिल नहीं करता, वो ख़ुद डिस्टर्ब है इतनी, मेरा ख़ुद का दिल नहीं करता है कि वहाँ पे मैं शूट करूँ। क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर ऑल एक दुनिया अलग होती है, यूट्यूब से दुनिया भी एक हमारी अलग होती है। फिर वो जब डिस्टर्ब होती है, जब वो थोड़ी मेंटली अपसेट होती है, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं फिर अपने काम की तरफ वहाँ पे प्रॉपर शूट कर पाऊँ। तो इंशाल्लाह जैसे उसका व्लॉग आएगा फिर मैं आपके साथ उसके घर का व्लॉग शेयर करूँगी। या मैं अब गई तो इंशाल्लाह मैं अब उसके घर प्रॉपर शूट करके आपको उसकी कंडीशन दिखाऊँगी। अच्छा, आज खाने में मैं बनाऊंगी चिकन वाइट हांडी। उसके लिए मैंने निकाल लिया था चिकन। मैं यहाँ पे विद बोन चिकन लूँगी, चिकन बोनलेस की नहीं है, ये विद बोन है। और यहाँ पे मैंने पहले घी ले लिया है, उसके बाद मैंने उसमें खड़ा गरम मसाला डाला है, क्योंकि खड़ा गरम मसाला को घी में डाल के भूनने से इसकी ना बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। वो पूरे जब हम चिकन उसमें भूनते हैं ना, पूरे चिकन में से फिर आती है। तो फिर मैंने उसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें चिकन। पहले मैं अपने चिकन को इसमें अच्छे से भून लेती हूँ। तो जैसे ही हमारे चिकन ने थोड़ा सा रंग चेंज किया है, थोड़ा सा ये लाइट ब्राउन ब्राउन सा हो गया है, मैंने इसमें डाल दिया है प्याज का पेस्ट। प्याज के पेस्ट बना के ना, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दिया करें, वो फिर इसमें ना ऐड किया करें, क्योंकि फिर वो उसमें काफ़ी पानी पानी हो जाता है। अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए प्याज का पेस्ट बनाया है, पानी मैंने इसका सारा ड्रेन कर दिया था, वो अभी इसमें डाल दूँगी। तकरीबन मैंने ये 2 प्याज लिए हैं दरमियाने, और चिकन हमारा तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ही होगा। प्याज को मैंने चिकन के साथ ही भून लिया। प्याज का इतना ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि जैसे ही कलर चेंज होगा ना, फिर हमारी वाइट कढ़ाई नहीं बनेगी, वो फिर कलर ही कोई और चेंज कर जाती है। वाइट कढ़ाई का मतलब होता है कि बिल्कुल वाइट नज़र आए और इसके प्याज जो है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। खैर, अभी मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और उसके बाद मैं मसाले डालूँगी। दही का मैंने प्याला ले लिया है, दही में ही सारे मसाले डाल के घोल के तो वही इसमें डाल दूँगी। तो पुदीना जो मैंने अभी वॉशिंग एरिया में मेरा रखा है, ये इतना अच्छा इस डब्बे में ग्रो किया है ना, इसकी कोई खुशबू है, इसका इतनी अच्छी खुशबू है, देखने में ये बड़ा ही खूबसूरत है। बस मेरा दिल करता है इसे देखती रहूँ। मैं इसे इस्तेमाल करने से ज़्यादा ना इसे देखना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, पुदीने की फ्रेश पत्तियां तोड़ के ना मैंने छोटा छोटा बारीक काट के ना वो मैंने अपनी कढ़ाई में डाला है, क्योंकि आजकल सब्ज़ धनिया बहुत ही सड़ी हुई आ रही हैं। खैर, मेरे पास अभी थी भी नहीं।
खैर अभी मैंने ले लिया है जी बॉल, उसमें मैंने डाल लिया है दही, और दही में अभी मैं डाल दूँगी काली मिर्चें फ़्रेश वाली डालूँगी, अभी ही क्रश करके डाली है। और उसके बाद मैंने इसमें लेना है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी सफ़ेद मिर्च का भी टेस्ट अच्छा होता है, ये भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होती है। ये ना समझिएगा ये वाइट मिर्च है तो इसमें काफ़ी मिर्चें नहीं होंगी, लेकिन ये भी अच्छी खासी मिर्चें होती हैं। बस आधा चम्मच इसमें काफ़ी रहेगा, और बस इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी, क्योंकि मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला बस हल्का सा डालूँगी, क्योंकि गरम मसाला इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी। साबुत भी डाला है तो इसमें पिसा हुआ फिर इतना नहीं डालूँगी। दही को अच्छा खासा फेंट लेंगे, सारे मसाले इसमें मिक्स करके तो वो डालेंगे। अच्छा, दही में मसाले मिक्स करके अगर हम अपनी कढ़ाई में डालते हैं ना, उसके मसालों की बड़ी सॉफ्ट सी खुशबू आती है। जबकि वो डायरेक्ट हम डालते हैं ना तो कोई मसाला ऑयल में जाके फ़ौरन जलने लग जाता है, उससे भी हमारी हांडी की थोड़ी सी खुशबू स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मसाले भी ज़रा जल जाए ना, फिर हल्की सी स्ट्रॉन्ग वाली खुशबू आती है। तो दही में डालने से, क्रीम में डालने से हल्की सी खुशबू मसालों की, पिसे हुए की थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। ये देखें जी हमारी वाइट कढ़ाई हो गई है तैयार। बस ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना कि चिकन का जो अपना होता है टाइम, बस उसमें चिकन पक जाए, गल जाए, तो मज़ीद इसे ओवर कुक नहीं करते। इस तरह ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाती है, वो भी अच्छी नहीं लगती। तो पुदीना ही मैंने आज इसमें डाला, हल्का सा पुदीना है, उन्होंने मैंने धो के कट कर दिया था छोटा छोटा, और रेड वाली मिर्ची मैंने ऊपर इसके डाल दी थी, वो देखने में बड़ी प्यारी प्यारी लगती है, इस वजह से वो मैंने डाल दी। किसी का दिल करेगा तो खा लेंगे, किसी का दिल नहीं करेगा तो नहीं खाएंगे। तो खैर जी, यहाँ पे हमारी हो गई थी वाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार। चलें जी, हमारी वाइट कढ़ाई हो गई है रेडी, और उसके बाद मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ नहीं दूँगी, क्योंकि अम्मी की तबीयत मुझे सुबह ही से ही डाउन लग रही थी। मैं जैसे ही हांडी पका के हटी ना, तो मैंने अम्मी की तरफ देखा, मैंने कहा अम्मी रोटी बना दूँ, तो अम्मी ने कहा कि नहीं अभी मैंने नहीं खानी। बस मुझे फिर वहीं से अंदाज़ा हो गया कि आज कोई गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो मैंने फिर हालांकि अम्मी को कहवा भी बना के दिया, क्योंकि अक्सर डायरिया हो जाता है ना, तो घर में कहवा बना के दें तो ठीक हो जाती हैं। लेकिन आज तो वो भी असर नहीं कर रहा था, क्योंकि आजकल तरबूज की मौसम है, घर में जैसे एक ख़त्म होता है ना दूसरा आ जाता है। मेरा अक्सर फ्रिज में कटा हुआ रखा होता है, साबुत भी रखा होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते हैं, फ़ातिमा और मैं। बाकी घर वाले इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, अम्मी तो बिल्कुल ही नहीं खाती, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे डायरिया हो गया, क्या हुआ है समझ नहीं आई। खैर अभी जी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर जो है ना अक्सर बस यही काम कर देते हैं कि वो ड्रिप लगा देते हैं। हालांकि मैंने कहा बस सिर्फ फ्लैजल की लगा दी, ये ना लगाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जिस्म का पानी ख़त्म हो जाता है तो ये ग्लूकोज ज़रूरी होता है। मैंने कहा चलो अच्छा। अब मैं अपने घर ले आई, क्योंकि वहाँ पे बैठने की एक तो जगह नहीं थी, दूसरा रात काफ़ी हो गई थी। मैं तो इस नियत से नहीं गई थी कि ड्रिप लगवाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तो फिर मैं चुप कर गई। तो फिर मैंने अब घर आके ना, तो अपना फिर यही हमारा जो काम है ना, ये बड़ा काम आता है कि ओके ले ये ट्राइपॉड काम आया। वाकई में आपका काम, जो भी बंदा कोई भी काम करता है ना, औखे वक्त, मुश्किल वक्त में सिर्फ आपका काम ही आपके काम आता है। इंसान हमेशा पीठ फेर देते हैं, मुंह फेर देते हैं, और कभी भी मुश्किल वक्त में कभी कोई किसी के काम नहीं आता। कभी हम पे बुरा वक्त आता है ना, आजमा के देख लीजिएगा, औखे वेले दा सज्जन कोई नहीं, सौखे ले दे सब। औखे वेले सब यही कहते हैं, हम तो तसल्ली दे सकते हैं, हम तो हौसला दे सकते हैं। हौसले से ना ही किसी का पेट भरता है, ना ही किसी की ज़रूरतें पूरी होती हैं। औखे वेले सिर्फ आपका काम, और अपने काम से हमेशा प्यार रखें, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो। आप कुछ भी करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप अपना बिज़नेस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो सिर्फ अपने काम से प्यार रखें। मैंने तो यही अपनी ज़िंदगी से सबक सीखा है। औखे वेले सिर्फ आपका काम आपके बड़ा प्यार करें ना, तो काम आपका बड़ा आपके काम आता है। तो बाकी दुनिया तो है ना, ये सिर्फ आपके मुंह पे है, आपकी अपनी है, पीठ पीछे सिर्फ ये खाने के हैं। सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाने के लिए आपकी तरफ मुंह करते हैं, कि आप मतलब उन्हें क्या दे रहे हैं, उनसे क्या वो आए हैं तो आप क्या दे रहे हैं, आप जाएंगे क्या उनके लिए लेके जाएंगे।
मतलब ज़रूरत के लिए उन्होंने आपकी तरफ मुँह करना है। जब कभी भी उन्होंने आपकी मजबूरियाँ नहीं समझनी कि अगर एक बंदा चुप है, वो नहीं आपसे कुछ कह रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा दबा के बैठा है। ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ ऐसा मजबूरी भी इंसान को होती है कि वो चुप लग जाती है, चुप कर जाता है। खैर जी, अभी अम्मी की ड्रिप हो गई थी मुकम्मल और मैंने अम्मी की ड्रिप रिमूव कर दी थी, क्योंकि वो लग गई थी। बस फिर तसल्ली प्यार ज़्यादा होता है, और इस बीमारी में ना बंदा चिड़चिड़ा बहुत हो जाता है। अम्मी भी बस चिड़चिड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ख़ास तौर पे खाने पीने के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा। फिर शुगर है, मैं इतना ज़्यादा मीठा तो दे नहीं सकती, कोई जूसेस वगैरह तो इन्हें दे नहीं सकती, फ्रूट भी इतना ज़्यादा नहीं दे सकती, रोटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, फिर उन्हें चिड़चिड़ापन होता है। शुगर एक ऐसी चीज़ है ना, ये आप में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा कर देती है। बस फिर ज़्यादातर इनकी टांगें दबा देती हूँ, हाथ दबा देती हूँ, सर दबा देती हूँ, कोई मीट वगैरह हो तो वो दे देती हूँ। बस इससे फिर वो खाती नहीं है इतना, और बस खाती नहीं है और चिड़चिड़ा ज़्यादा हो जाता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है। तो बस जी, अभी अल्लाह पाक मेरी अम्मी को शिफा दे, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे सर पे है ना, तो मुझे लगता है कि बस मेरे रब का बहुत बड़ा मेरे पे करम है। वरना तो मैंने ज़िंदगी में सबको आज़माया है, मुश्किल वक्त में सबको आज़माया करें, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ हो जाएगी। कभी किसी से शर्माया ना करें। मैंने देखा है कि हमेशा वैसे कर देना चाहिए इनको। जो आपके बड़े सज्जन बनते हैं ना, उनको कर देना चाहिए, उनको कह देना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। फिर देखिए वो आपके साथ करते क्या हैं। कभी तो आपका टाइम पलटेगा, और वो कभी तो फिर मतलब गिरेबान बने ना, झांकेंगे अपने गिरेबान में। और जी, ये है मेरा मदर डे का केक, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही नहीं याद था। मुझे सच में बिल्कुल नहीं याद था। मैं इन दिनों इतना ज़्यादा बिज़ी रही और इतना मेंटली डिस्टर्ब रही हूँ ना, कि अम्मी, और ऊपर से अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मुझे बिल्कुल ही नहीं याद था। मैं तो थकी हारी, बल्कि कपड़े चेंज करके सो रही थी। लेकिन फिर मेरा बेटा वो ना केक और वो लेके आ गया। मैं समझी कि किसी ने दिया है, मतलब नादी की तरफ गए हुए थे, मैं समझी कि नादी को कोई पूछने आया है, तो शायद केक फिर आया होगा तो उसने मेरी तरफ भिजवा दिया होगा। क्योंकि मीठा अक्सर हमारे घरों में आता है ना, मिठाई हो ये, तो फिर हम डिवाइड कर लेते हैं, इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, फिर सब मिलके थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो ये मैंने समझा। लेकिन उसने, जब मैंने देखा ना, तो उस पर लिखा था मदर डे। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे अपने बेटे पे मतलब बड़ा प्यार आया। मेरे बेटे ने भी मेरे साथ साथ ही ज़िंदगी के अप एंड डाउन्स देखे हैं। वो भी बहुत ही छोटी उम्र में बड़ा हो गया है। तो बस अल्लाह पाक हमारी औलाद के नसीब अच्छे करें, उनका इन पे हमारा सारा काम कायम रखे। हमारी माँ को भी अल्लाह पाक से दे। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट में मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।